आयुषी बहुत डाइट कॉन्शियस है। उसकी डाइट है दोपहर की 2 चपाती। जितनी मर्जी उसको सर्व कर दो, उसने 2 चपाती ही खानी है। चाहे उसके सामने 10 चपाती क्यों ना पड़ी हो, उसने फिर भी 2 चपाती ही खानी है। ये कंसेप्ट सेम यूज होता है लिमिटिंग रिएजेंट में। सपोज 2 रिएक्टेंट्स है ए और बी। ए और बी ने कंबाइन करना है प्रोडक्ट बनाने के लिए। 1 एटम ए का 2 एटम्स बी के साथ कंबाइन करता है और प्रोडक्ट बनाता है। ए के 1 एटम ने बी के 2 एटम के साथ ही कंबाइन करना है। चाहे बी के 10 एटम क्यों ना पड़े हो, ए तो 2 के साथ ही कंबाइन करेगा। मतलब बी चाहे एक्सेस में होता रहे, ए लिमिटिंग रिएजेंट है, उसने फिक्स्ड अमाउंट ऑफ बी के साथ ही रिएक्ट करना है। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं। एक कार बनाने के लिए नेसेसिटी है 4 टायर्स की। मुझे चाहिए 4 टायर्स और 2 हेडलाइट। 4 टायर्स और 2 हेडलाइट मिलाकर मुझे एक कार मिल रही है। सपोज मेरे पास अवेलेबल है 8 टायर्स और 4 हेडलाइट। कितनी कार बन जाएगी? 2 कार बन जाएगी। देखो 8 टायर्स है, 4 यूज हो गए एक में, बाकी 4 यूज हो गए दूसरे में। ऐसी 4 हेडलाइट्स है, 2 एक कार के लिए, 2 अनदर कार के लिए, मुझे 2 कार्स मिल जाएगी। अब अगर मेरे पास 20 टायर्स अवेलेबल है और 10 हेडलाइट अवेलेबल है, 5 कार्स बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। बट सपोज मेरे पास टायर होते 20 और हेडलाइट होती 14, तब कितनी कार बनती? एक बार सोचो, टायर है आपके पास 20 और हेडलाइट्स है 14, तब कितनी कार्स बना पाओगे? आंसर इज अगेन 5 कार्स। क्यों? देखो 20 टायर्स है, इन 20 टायर्स को मिलाकर 5 कार बन जाएगी, है ना। 5 कार के लिए, एक कार के लिए 4 टायर, 5 कार के लिए 20 टायर। अब 14 हेडलाइट्स हैं अगर मेरे पास, ये 14 हेडलाइट्स बना तो 7 कार सकती थी, बट 7 कार बनाने के लिए हर कार के हिसाब से 4 टायर चाहिए थे, तो 7 कार के हिसाब से 28 टायर चाहिए थे। पर मेरे पास 28 टायर तो अवेलेबल ही नहीं है, तो मैं सिर्फ हेडलाइट से कैसे बना लूंगी? तो इन 14 हेडलाइट में से सिर्फ 10 हेडलाइट यूज होंगी, 4 अनयूज्ड रह जाएगी। मतलब कार तो तब भी मैं 5 ही बना पाऊंगी, चाहे मेरे पास एक्सेस में हेडलाइट क्यों ना पड़ी हो। मतलब अगर हेडलाइट एक्सेस में है तो ये तो एक्स्ट्रा बच जाएगी, पर टायर सारे के सारे यूज हो जाएंगे। जो भी सब्सटेंस पूरा का पूरा यूज होता है, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। वो होता है लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब टायर और हेडलाइट में से टायर था लिमिटिंग रिएजेंट और साफ साफ पता चल रहा है हेडलाइट था एक्सेस रिएजेंट। हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। केमिस्ट्री क्लास 11th का टॉपिक कर रहे हैं आज। लिमिटिंग रिएजेंट चैप्टर 1 से है, सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कई बार आए हुए हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? वो रिएक्टेंट दैट इज कंप्लीटली यूज्ड अप इन अ रिएक्शन। किसी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट पूरी तरीके से यूज हो रहा है। एक्सेस रिएजेंट वो रिएक्टेंट है जो कंप्लीटली यूज नहीं हो रहा। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है, नेम से सब क्लियर हो रहा है। इसके एग्जांपल्स करते हैं न्यूमेरिकल्स। मोस्ट इंपोर्टेंट है न्यूमेरिकल्स। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएक्टेंट इफ एनी इन द फॉलोइंग मिक्सचर। मेरे पास एक रिएक्शन है A + B2 टू गिव AB2। A रिएक्ट कर रहा है B2 के साथ और प्रोडक्ट बन रहा है AB2। सबसे पहले समझना क्या है, एक एटम है A का और B2 का एक मॉलिक्यूल है। क्योंकि B2 मॉलिक्यूल होता है, B2 एटम तो हो नहीं सकता, एटम तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। B2 तो B और B को कंबाइन करके बना है, सो इट इज अ मॉलिक्यूल। AB2 भी एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल बना है AB2 का। ठीक है, या अगर मैं इसकी स्टोकियोमेट्री जो इसके साथ कोफिशिएंट्स पड़े हैं वो देखूं, इनके आगे कोई नंबर नहीं है। मतलब 1 मोल A का है, 1 मोल ही B2 का है और 1 मोल ही AB2 बन रहा है। जो क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग मैं ये दोनों में से एक स्टेटमेंट यूज करने वाली हूँ। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। वो कह रहे हैं 300 एटम्स ऑफ A और 200 मॉलिक्यूल ऑफ B। एक एटम A का एक मॉलिक्यूल B2 के साथ कंबाइन करते हैं। अगर एक एटम है A का, A atom of A reacts with 1 molecule of B2, B2 के 1 molecule के साथ, तो मेरे पास एटम्स कितने हैं? 300। 300 atoms of A reacts with 300 molecule of B2। बट क्या मेरे पास B2 300 molecules अवेलेबल हैं? क्वेश्चन में वो कह रहा है 200 molecule अवेलेबल है। तो इस वे में तो मैं अपना काम पूरा नहीं कर सकती। रिवर्स ऑर्डर में सोचते हैं इस क्वेश्चन को। रिवर्स ऑर्डर में कैसे सोचोगे? 1 molecule of B2 reacts with 1 molecule B2 का रिएक्ट करेगा 1 atom of A से। मेरे पास B2 के कितने मॉलिक्यूल है? 200। 200 molecules of B2 reacts with 200 atom of A।
पर मेरे पास ए के कितने एटम अवेलेबल है, 300 एटम्स एक्स्ट्रा अवेलेबल है ना। तो एक चीज पता चल गई, ए जो है वो एक्सेस रिएजेंट है, एक्सेस में पड़ा है। एक्सेस पता लगाने की देर है, आपको लिमिटिंग अपने पता चल जाएगा। अगर ए एक्सेस है तो B2 हुआ लिमिटिंग रिएजेंट। मेरा काम था लिमिटिंग रिएजेंट बताना, मैंने बता दिया, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया B2। सो फर्स्ट पार्ट मेरा सॉल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में उन्होंने बोला है 100 एटम्स ऑफ A एंड 100 मॉलिक्यूल ऑफ B2। देखो A प्लस B2 टू गिव AB2, इसमें अगर A का 1 एटम है तो B का 1 मॉलिक्यूल है, मतलब 1 एटम ऑफ A रिएक्ट्स विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ B2। सही बात है। मेरे पास कितने एटम्स है A के, 100 एटम्स ऑफ A रिएक्ट्स विद, A के 100 एटम किसके साथ रिएक्ट करेंगे, 100 मॉलिक्यूल ऑफ B2। और क्वेश्चन में मेरे पास B2 अवेलेबल कितने हैं, 100 मॉलिक्यूल ही अवेलेबल है, मतलब दोनों रिएजेंट A और B2 कंप्लीटली यूज हो गए। तो नो लिमिटिंग रिएजेंट, कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा इस रिएक्शन में, क्योंकि दोनों के दोनों कंप्लीटली यूज हो रहे हैं, कोई एक्सेस नहीं, कोई लिमिटिंग नहीं। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में बात हो रही है मोल्स की। तो अभी किया था 1 मोल ऑफ A रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ B2, 1 मोल ऑफ A reacts with 1 mole of B2। मेरे पास A के 5 मोल्स हैं, तो 5 मोल्स ऑफ A reacts with 5 मोल ही होंगे B2 के। पर अब क्या मेरे पास B2 5 मोल्स अवेलेबल है, मेरे पास तो B2 सिर्फ 2.5 है। सो अनदर वे में देखते हैं, रिवर्स देखो, 1 मोल ऑफ B2 reacts with 1 मोल ऑफ A, तो B2 के कितने मोल्स है, क्वेश्चन देखो 2.5 मोल्स ऑफ B2 रिएक्ट्स विद, A के भी 2.5 मोल्स होंगे, 2.5 मोल्स ऑफ A, और A मेरे पास अवेलेबल कितना है, 5, तो A मेरे पास एक्सेस में अवेलेबल हुआ। सो A इज एक्सेस रिएजेंट। अगर A एक्सेस में अवेलेबल है तो B तो पूरा का पूरा यूज हो रहा है, 2.5 मोल्स के 2.5 मोल्स B के यूज हो रहे हैं, तो B इज लिमिटिंग रिएजेंट। B हो गया मेरे पास लिमिटिंग रिएजेंट। फोर्थ पार्ट में वो कह रहे हैं 2.5 मोल्स ऑफ A रिएक्ट विद 5 मोल्स ऑफ B2। देखते हैं, 1 मोल ऑफ A रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ B2। सो 2.5 मोल्स ऑफ A, अगर A के 2.5 मोल्स हैं, वो 2.5 मोल्स ऑफ B2 के साथ ही रिएक्ट करेंगे। और मेरे पास B2 के मोल्स है कितने अवेलेबल, मेरे पास तो 5 मोल्स अवेलेबल है, मतलब मेरे पास B2 कुछ बच जाएगा। 5 मोल्स के 5 रिएक्ट नहीं करेंगे, 2.5 ही रिएक्ट करेंगे। सो B2 हो गया एक्सेस रिएजेंट। B2 मेरे पास एक्सेस में पड़े, B2 इज एक्सेस रिएजेंट एंड A पूरा यूटिलाइज हो रहा है, सो इट इज लिमिटिंग रिएजेंट। सो मुझे फोर्थ पार्ट के लिए लिमिटिंग रिएजेंट पता चल गया। फिफ्थ पार्ट बिल्कुल सिंपल है, 2 मोल्स ऑफ A 3 मोल्स ऑफ B2। ये आप सोल्व करोगे और कमेंट करके इसका आंसर आप लोग मुझे बताओगे। नेक्स्ट एग्जांपल में उन्होंने बोला है 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन अ क्लोज वेसल व्हिच कंटेन 0.5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। मेरे पास रिएक्टेंट्स क्या क्या है, एक मैग्नीशियम, एक ऑक्सीजन। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। सबसे पहले काम होता है बैलेंस करो रिएक्शन को। लेफ्ट साइड पर ऑक्सीजन 2 है, राइट साइड पर 1 है, इसे डबल कर दिया, इसको डबल करने से Mg2 हो गए, डबल कर दिया। फिर इसके बाद इनके मासेस लिख लो। मैग्नीशियम आता है 12 नंबर पर, मास है इसका 24 और 2 Mg है, तो 24 इंटू 2 48 ग्राम। 48 ग्राम मैग्नीशियम है। ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पर, मास है 16 और 2 ऑक्सीजन है, 16 इंटू 2 32 ग्राम। अब MgO का मास क्या होगा, 2 इंटू मैग्नीशियम का है नंबर 12, मास 24 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, मास 16। 16 प्लस 24 कम्स आउट टू बी 40। 40 इंटू 2 80 ग्राम। ये मेरी बैलेंस रिएक्शन से मासेस है। अब सिंपल स्टार्ट करो, कोई भी क्वेश्चन है लिमिटिंग रिएजेंट का। 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद कितनों के साथ रिएक्ट करेगा, यूनिटरी मेथड है, देखो ज्यादा से कम में आ रहे हैं तो डिवाइड 32 बाय 48 ग्राम ऑक्सीजन के।
क्वेश्चन में तो मुझे 1 ग्राम ही मैग्नीशियम का गिवन है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। 32/48 इट कम्स आउट टू बी नियरली 0.67 ग्राम। मतलब मुझे ऑक्सीजन के 0.67 ग्राम चाहिए, बट मेरे पास ऑक्सीजन अवेलेबल कितना है? क्वेश्चन में देखो 0.5, हो नहीं पाएगा, ये तो ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड हो रही है। तो अब अपनी सोल्विंग रिवर्स मैनर में करो। 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद कितने ग्राम मैग्नीशियम के साथ? रिएक्शन से देखो 48 ग्राम मैग्नीशियम। तो 1 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद 48/32 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, और मेरे पास ऑक्सीजन अवेलेबल कितना है? क्वेश्चन में 0.5 ग्राम। 0.5 ग्राम ऑफ O2 रिएक्ट्स विद 0.5 ग्राम ऑफ O2 रिएक्ट्स विद 48/32 इंटू 0.5। अब इसे कैलकुलेट कर लो। इट कम्स आउट टू बी 0.75 ग्राम। मतलब मुझे मैग्नीशियम के 0.75 ग्राम चाहिए, और मेरे पास मैग्नीशियम अवेलेबल कितने हैं? 1 ग्राम एक्सेस में अवेलेबल है। तो मुझे पता चल गया मैग्नीशियम इज एक्सेस रिएजेंट, वो एक्सेस में अवेलेबल था। अगर मैग्नीशियम एक्सेस है, O2 पूरा का पूरा यूज हो रहा है, सो O2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो विच इज द लिमिटिंग रिएजेंट? इसका आंसर मिल गया मुझे O2। O2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट। आगे व्हाट इज द अमाउंट ऑफ MgO फॉर्म्ड इन द रिएक्शन? अब ये कैसे करें? जब भी आपको लिमिटिंग रिएजेंट पता चल जाए ना, सारी की सारी कैलकुलेशन लिमिटिंग रिएजेंट के साथ होगी। एक्सेस के साथ मत करना, गलती हो जाएगी, क्योंकि एक्सेस वाला सारा का सारा यूटिलाइज नहीं हो रहा, तो सारी कैलकुलेशन आगे की लिमिटिंग रिएजेंट के साथ होगी। अब निकालते हैं अमाउंट ऑफ MgO फॉर्म्ड। देखो बैलेंस रिएक्शन से पता चल रहा है 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म्स कितने मैग्नीशियम ऑक्साइड? 80 ग्राम ऑफ MgO। तो 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म्स 80/32 ग्राम ऑफ MgO, और मेरे पास ऑक्सीजन अवेलेबल कितना है? 0.5 ग्राम। 0.5 ग्राम ऑफ O2 फॉर्म्स 80/32 into 0.5, that comes out to be 1.25 ग्राम। तो मेरे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बना 1.25 ग्राम। सेकंड पार्ट का भी आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 ग्राम ऑफ H2 रिएक्ट्स विद 29 ग्राम ऑफ O2 टू यील्ड H2O। सबसे पहले काम बैलेंस रिएक्शन लिखो। H2 प्लस O2 गिव्स H2O। बैलेंस कर लो, लेफ्ट साइड पर H2, राइट साइड पर H2। लेफ्ट साइड पर ऑक्सीजन 2, राइट साइड पर ऑक्सीजन 1, डबल करा। डबल करने की वजह से हाइड्रोजन 4 हो गए, तो यहाँ पर 2 लिखा। अब इनके मासेस लिखो। एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो 2 into 2 4, मतलब 4 ग्राम हाइड्रोजन। एक ऑक्सीजन का 16, O2 का 32 ग्राम। ऐसे ही 2 into एक हाइड्रोजन का 1, तो 2 हाइड्रोजन है 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, 16 प्लस 2 18, 18 into 2 36 ग्राम। मुझे पता करना है लिमिटिंग रिएजेंट कौन से है। तो सबसे पहले 4 ग्राम H2 रिएक्ट्स विद कितने ग्राम ऑक्सीजन? 32 ग्राम ऑक्सीजन। बैलेंस रिएक्शन से लिखा। 1 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद, ज्यादा से कम में आना है तो डिवाइड, 32/4 ग्राम ऑक्सीजन। मुझे हाइड्रोजन अवेलेबल कितना है? 3 ग्राम हाइड्रोजन। सो 3 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 32/4 into 3, that comes out to be, ये 8 आ गया, 8 into 3 24 ग्राम O2, और मेरे पास O2 अवेलेबल कितना है? 29 ग्राम। तो O2 एक्सेस में अवेलेबल है, O2 हो गया एक्सेस रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हुआ फिर? हाइड्रोजन, जो पूरा का पूरा यूटिलाइज हो गया। तो ए पार्ट का आंसर मिल गया हाइड्रोजन। सेकेंड पार्ट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर दैट कैन बी फॉर्म्ड। अब वाटर कितना बनेगा? मैंने आपको बताया आगे की सारी कैलकुलेशन लिमिटिंग रिएजेंट से करनी है। 4 ग्राम हाइड्रोजन 36 ग्राम वाटर फॉर्म करता है, तो 3 ग्राम कितना करे? यहाँ पर साइड पर मैं लिख कर रख लेती हूँ कि 24 ग्राम ऑक्सीजन यूज हुआ, ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्ट में ये काम आएगा, इसीलिए 24 ग्राम ऑक्सीजन यूज्ड। सेकेंड पार्ट के लिए 4 ग्राम हाइड्रोजन फॉर्म्स कितने ग्राम वाटर? 36 ग्राम वाटर। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन फॉर्म्स 36/4 ग्राम वाटर। अब मेरे पास कितना हाइड्रोजन है? 3 ग्राम। 3 ग्राम हाइड्रोजन फॉर्म्स 36/4 into 3, that comes out to be 27 ग्राम वाटर। तो सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया 27 ग्राम। अब थर्ड पार्ट बहुत इजी है। थर्ड पार्ट में उन्होंने बोला है ऑक्सीजन लेफ्ट निकालो। कितना ऑक्सीजन लेफ्ट रह गया?
कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट विच रिमेन अनरिएक्टेड। ऑक्सीजन अनरिएक्टेड रहा था, O2 लेफ्ट अनरिएक्टेड। मेरे पास O2 अवेलेबल कितना था, क्वेश्चन में गिवन है 29 ग्राम, उसमें से यूज कितना हुआ 24 ग्राम, माइनस कर दो 29 माइनस 24 दैट कम्स आउट टू बी 5 ग्राम, सो इट इज योर आंसर। अगर आपको कोई पर्टिकुलर न्यूमेरिकल समझना है लिमिटिंग रिएजेंट का तो वो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता देना, मैं वो न्यूमेरिकल सॉल्व कर दूंगी। आई होप आपको ये लिमिटिंग रिएजेंट टॉपिक समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक और न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन हैप्पी लर्निंग।